हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे अवतार द वे ऑफ वाटर। कहानी पेंडोरा के जंगलों से शुरू होती है। बहुत साल पहले पेंडोरा पर इंसान आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर तबाही मचा दी। पेंडोरा के लोग, जिन्हें नाभी कहा जाता है, उन्होंने इंसानों के साथ जंग लड़ी और सारे इंसानों को यहाँ से भगा दिया। जो इंसान साफ दिल के थे, जिन्होंने पेंडोरा वासियों की जंग में मदद की थी, वो यहीं रुक गए। उनमें से एक इंसान जैक भी था, जो अब उनका एक हिस्सा बन चुका है। जैक की अब एक फैमिली भी है, जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियां भी हैं। एक स्पाइडर नाम का लड़का उनके साथ रहता है, क्योंकि जब इंसान वापस जा रहे थे तो ये लड़का यहीं छूट गया था। जैक अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खुश होता है। एक दिन जैक और उसकी पत्नी लेटे होते हैं। अचानक से उन्हें आसमान में एक रोशनी दिखती है और वो रोशनी इनकी तरफ आ रही होती है। वो रोशनी असल में इंसानों की स्पेसशिप्स होती हैं, यानी इंसान अब वापस आ रहे हैं। जैसे ही उनके स्पेसशिप जमीन पर लैंड होते हैं, उनकी वजह से सारा जंगल जल जाता है। जैक अपने कबीले को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि इंसानों के पास बहुत ही बड़े बड़े रोबोट्स होते हैं और वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इंसानों पर अवतार की टेस्टिंग चल रही होती है। उसी टेस्टिंग में एक अवतार को होश आती है। वो अवतार डरा होता है और बाकी लोगों पर हमला कर देता है। बाकी अवतार उसे शांत करवाते हैं और उसे बताते हैं कि आप कर्नल हो, आप जंग में मारे गए थे और आपको हमने आपके डीएनए से बनाया है। दरअसल पहले जब जंग हुई थी तो कर्नल जंग में मारा गया था और अब वो अवतार के शरीर में जिंदा हुआ है। अगले दिन जैक और उसके साथी एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं और उस ट्रेन का सामान चुरा लेते हैं। दरअसल वो ट्रेन इंसानों की होती है, जिसमें खाना और हथियार जा रहे होते हैं। कर्नल अपने साथियों के साथ पेंडोरा के प्लेनेट पहुंचता है और पहले वो अपने बेस कैंप जाता है। उस सारे कैंप की कमांड एक जनरल के पास होती है। जनरल उसे बताती है कि हमने नाभिस को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, पर वो हर बार हमें चकमा दे देते हैं और हमारे सिपाहियों को मार देते हैं। कर्नल जनरल से ऑर्डर लेकर पेंडोरा के जंगल में जैक को ढूंढने चला जाता है। जैक के बच्चे जंगल में शिकार करने आए होते हैं। वो कर्नल को देख लेते हैं और अपने पिता को इन्फॉर्म करते हैं, पर तब तक कर्नल उन्हें पकड़ लेता है। जैक अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो उन पर हमला कर अपने बच्चों को छुड़ा लेता है। कर्नल अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। साथ में वो स्पाइडर को अपने साथ ले जाता है। जैक अपने बच्चों को वहाँ से लेके कबीले वापस आ जाता है। वो अपनी पत्नी को कहता है कि हमें ये कबीला छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उनके कब्जे में स्पाइडर है और उसे पता है कि हमारा कबीला कहाँ पर है, और अगर हम कबीला नहीं छोड़ते तो वो हमें और हमारे फैमिली को मार देगा। जैक की पत्नी पहले नहीं मानती, पर उसे अपने बच्चों के खातिर मानना पड़ता है। कर्नल स्पाइडर को लेके कैंप पहुंचता है। वो उसे टॉर्चर करते हैं ताकि वो जैक का पता बता दे। कर्नल उस टॉर्चर को बंद करवाता है और उसे एक रूम में ले जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ और तुम हमारी मदद करो। ये बात सुनकर स्पाइडर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, पर फिर भी वो उन्हें कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी तरफ जैक अपनी फैमिली को लेके अपना कबीला छोड़कर दूर चला जाता है। वो मिथकाइन कबीले के पास जाता है, जो पानी के किनारे बसा होता है। वो उनके सरदार से इस जगह ठहरने की परमिशन मांगता है। सरदार पहले उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो काफी अलग थे और साथ में यहाँ के उन्हें तौर तरीके भी नहीं पता। वो उनके बच्चों की तरफ देखता है, उन पर तरस खाकर उन्हें यहीं ठहरने की परमिशन दे देता है। साथ में वो कहता है कि तुम्हें हमारे तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। कर्नल भी अपने साथियों के साथ स्पाइडर को लेकर जैक को ढूंढने लगता है। जैक की फैमिली भी वहाँ रहकर उनके तौर तरीके सीखने लगती है। एक दिन जैक की बेटी पानी के किनारे अकेले बैठी होती है। मिडकाइन के कबीले के कुछ बच्चे उसे आके तंग करने लगते हैं, पर तभी उसका भाई उसे आकर बचाता है और दूसरे बच्चों को मारने लगता है। रात को ये बात जैक को पता चलती है कि उसके बेटे ने सरदार के बेटे को मारा है। वो अपने बेटे से कहता है कि जाओ उनसे माफी मांगो। जैक का बेटा उन बच्चों के पास माफी मांगने जाता है और उन बच्चों को कुछ शरारत सूझती है। वो अपने साथ उसे समुद्र के बीच शिकार करने ले जाते हैं और वो उसे वहीं छोड़कर वापस आ जाते हैं। जैक का बेटा वहाँ अकेला रह जाता है। तभी एक पानी का मॉन्स्टर उस पर हमला करता है। वो क्रिएचर काफी बड़ा होता है। जैक का बेटा उस क्रिएचर से बचने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और उससे बचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ एक और बड़ा क्रिएचर आ जाता है। वो अपने से छोटे क्रिएचर को मार देता है। पानी में ज्यादा समय तक रहने से जैक का बेटा बेहोश होने लगता है। वो मॉन्स्टर उसे बचा लेता है। मिडकाइन के लोग उस मॉन्स्टर को तुलकुन कहते हैं। जैक का बेटा उस तुलकुन को थैंक यू कहता है। तुलकुन पर एक शिकारी ने हमला किया होता है और उस शिकारी का हथियार उसके शरीर में लगा होता है। वो उस हथियार को निकाल देता है। दोनों ने एक दूसरे की मदद की होती है और इसीलिए दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। सरदार का बेटा घर वापस आ जाता है। कबीले के लोगों को पता चलता है कि उसका बेटा जैक के बेटे को वहीं छोड़कर आ गया है। वो सब उसे ढूंढने चले जाते हैं, पर जैक का बेटा खुद वापस आ जाता है। इस बात को देखकर सरदार अपने बेटे की ओर से जैक से माफी मांगता है, पर जैक का बेटा उसके बेटे को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लेता है। इस चीज को देखकर सरदार के बेटे को अपने ऊपर शर्म आ जाती है। बाद में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कर्नल को मिथकाइन के कबीले में कुछ हलचल दिखती है। वो उस कबीले तक पहुंच जाता है। वो उन सभी लोगों को बंदी बना लेता है और जैक के बारे में पूछने लगता है, पर कबीले के लोग उसे कुछ नहीं बताते। गुस्से में आकर कर्नल के साथी उनके घर जला देते हैं। वो धीरे धीरे करके उनके सारे कबीलों को जलाने लगता है ताकि जैक बाहर आ जाए, पर वो लोग जैक का पता नहीं बताते। कर्नल इस बात से तंग आ जाता है और एक प्लान बनाता है। वो तुलकुन के शिकारियों के साथ मिलकर उनका शिकार करने लगता है। शिकारी तुलकुन का शिकार करके उसके शरीर से एक केमिकल निकालने लगते हैं। उस केमिकल से इंसान की उम्र धीरे धीरे बढ़ती थी और वो इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता था और इसकी कीमत पृथ्वी पर काफी ज्यादा होती है। शिकारी और कर्नल मिलकर और भी ज्यादा तुलकुन का शिकार करते हैं। तुलकुन के मरने से कबीले
कबीले वाले और भी ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि वो क्रिएचर उनकी फैमिली का हिस्सा होते हैं। वो गुस्से में आकर जंग का ऐलान कर देते हैं, पर जैक उन्हें समझाता है कि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर हैं और हमें सारे तुलकुन को यहाँ से जाने को कहना होगा ताकि वो शिकारियों के हाथ न चढ़े। इस चीज को देखकर जैक का बेटा अपने तुलकुन के पास जाता है, पर उसे शिकारियों ने जख्मी कर दिया होता है और उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रांसमीटर फिट कर दिया होता है। जैक का बेटा और उसके साथी तुलकुन के शरीर पर लगे हथियार को निकालने आते हैं, पर कर्नल उन्हें देख लेता है और कुछ लोगों को पकड़ लेता है। ये बात जैक को पता चल जाती है कि उनके बच्चे कर्नल के कब्जे में हैं। वो मिथकाइन के लोगों के साथ उस जहाज की तरफ बढ़ता है। कर्नल के कब्जे में उनके बच्चे होते हैं। वो जैक को आगे अकेले आने को कहता है। जैक बाकी सभी को वहीं रुकने को कहता है और खुद अकेला आगे जाता है। नीचे से एक तुलकुन ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में भी बदले की भावना होती है क्योंकि शिकारियों ने उसके घर वालों को मार दिया था। वो तुलकुन कर्नल की शिप पर हमला कर देती है। वो सारी शिप को तबाह करने लगती है। मिथकाइन के लोगों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। जैक का बड़ा बेटा अपने भाई बहन को शिप में जाकर छुड़वा लेता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं, पर स्पाइडर अभी भी उनके कब्जे में होता है। जैक के दोनों बेटे स्पाइडर को भी छुड़वाने चले जाते हैं। दोनों बेटे स्पाइडर को छुड़वा लेते हैं, पर कर्नल की एक गोली जैक के बड़े बेटे को लग जाती है। वो उसे शिप से बाहर लेके आ जाते हैं। जैक अपने बेटे के पास जाता है। वो गोली के कारण मारा जाता है। जैक की पत्नी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। उसके सर पर कर्नल को मारने का भूत सवार हो जाता है। कर्नल कैसे न कैसे करके दोबारा से उनके बच्चों को पकड़ लेता है। वो जैक को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अगर वो उसके पास नहीं आया तो वो उनकी बेटी को मार देगा। जैक उनकी शिप में जाता है और चुपके से एक ब्लास्ट कर देता है जिससे शिप डूबने लगती है। जैक की पत्नी उनके बच्चों को छुड़वा लेती है और बाकी लोगों को मार देती है, पर वो शिप के अंदर फंस जाते हैं। जैक और कर्नल की आपस में लड़ाई होने लगती है। कर्नल जैक पर भारी पड़ने लगता है, पर जैक कर्नल को पानी के अंदर ले जाता है और उसका गला घोट देता है और जिससे कर्नल मारा जाता है। कैसे न कैसे करके जैक और उसकी फैमिली उस शिप से बाहर निकल जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ स्पाइडर भी कर्नल को बाहर लेके आ जाता है। कर्नल अभी भी जिंदा होता है। वो स्पाइडर को अपने साथ चलने को कहता है। वो उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि वो काफी ज्यादा क्रूर होता है। वो वापस जैक की फैमिली के पास चला जाता है। जैक की फैमिली अपने मरे हुए बेटे के पास आ जाती है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा रोते हैं। वो उसे मिथकाइन की परंपरा के हिसाब से पानी में एवा के पास दफना देते हैं। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। जैक मिथकाइन के सरदार से जाने की इजाजत मांगता है। वो उसे कहता है कि ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ पर रह सकते हो। रात को जैक पानी के अंदर जाकर एवा के साथ संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद उसे अपने बेटे की छवि दिखती है। इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपनी आंख खोलता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।